बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे एक इमरान खान साहब का केस 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करेगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फैसले देती है उन फैसलों पर अमल दरामद तो नहीं होता। और फिर जमरात और जुम्मे की दरमियानी शब इमरान खान साहब को ये कहा गया कि उन्हें पिम्स लाया गया है, लेकिन आज एक और प्रेस रिलीज जारी हुई। ये आखिर मौमा क्या है, और फिर ऊपर से जो मौजूदा हुकूमत है, जो मौजूदा बंदोबस्त है, इस हवाले से असरात मलिक साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि खास और ख़ास जो इस मौजूदा रजीम के मौजूदा बंदोबस्त के वो लोग जो इसको बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, वो एकदम से तनकीद करना शुरू कर दिया उन्होंने, बिलखसूस इस मौजूदा हुकूमत की जो माशी पॉलिसियाँ हैं उन पर। और फिर मोहसिन जमील बेग जैसे बड़े जो हार्ड लाइनर हैं, इमरान खान साहब के सख्त तरीन नाकद हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें होनी चाहिए, उनको ज़्यादा देर जेल में नहीं रखा जा सकता। ये बंदोबस्त है, सियासी मैदान है, आए मुकाबला करें। और फिर आरिफ हबीब जिन्होंने PIA ली थी, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की है इस मौजूदा हुकूमत पर। असरात मलिक साहब ये बताएं कि 18 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है, अब ये वो केस है जो सलमान कुरैशी साहब और दीगर ने दरख्वास्तें दायर की थी ईद से कबल, और ये कहा गया था जी कि चीफ जस्टिस यहिया खान अफरीदी साहब की तरफ से कि हम इसे ईद के बाद लगाएंगे। ईद तो हो गई, वो दरख्वास्तें लगी है। क्या समझते हैं आप कि इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो अहकाम जारी होते हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता? कौन सा है बेंच चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी साहब का, उसको ऐड कर रहे हैं वो। अच्छा, देखें, बात यह है कि वो तो चीफ जस्टिस ने यही कहा था कि पॉलिसी के मुताबिक लगेगी, तो पॉलिसी अब मेरा ख्याल है में भी वो लग जाए। देखें, जो ही PTI और इस्टेब्लिशमेंट के कोई मुज़ाकरात की बात होती है चीज़ें, तो अदालतें फिर कहती हैं कि यार हम तो फिर बिल्कुल ही हो जाएंगे, अपनी रेलेवेंसी रखें। अगर राजीनामा हो गया तो फिर जिनको हम रिलीफ नहीं दे रहे थे फिर धड़ाधड़ रिलीफ देने पड़ेंगे, तो लोग कहेंगे यकदम भाई क्या हुआ है। तो अदालतें अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और बीच में आज हुकूमत अगर PTI को टफ टाइम देती है इस्टेब्लिशमेंट, तो अदालतें भी बंद हो जाती हैं। अदालतें इस वक्त आप इनकी रेलेवेंसी इन्होंने अपनी ख़त्म कर दी है। देखें, इनको एक होता है ना कि बंदा अपनी रेलेवेंस रहे, मौजूदा निज़ाम में वो जज की तरक्की होगी, उस जज की प्रमोशन होगी, उस जज की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होगी या इन्हीं अदालत में जो ज़्यादा प्रो एग्जेक्टिव माइंडेड जजेस जो हैं वो उनकी तरक्कियाँ हो रही हैं। जो जज किसी मामले में हुकूमत को तंग करे उनका हशर अंजाम दिखा दिया गया है। बाबर सतार पेशावर, मोहसिन कैनी लाहौर, समन रिफत कराची, तारिक जंगीरी की डिग्री जेली घर, तो ये वो सारे अंजाम सामने हैं। तो जजेस के सामने मॉडल बड़े वाज़ेह हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो PTI का मामला है, PTI को चौधरी एतजाज़ एहसन साहब ने मशवरा भी दिया था कि अदालतों पे आप यकीन करना छोड़ दें, अदालतों पे ख़त्म कर दें, यही समझें कि अदालतें आपको कुछ भी नहीं देंगी, बल्कि उन्होंने कहा ये माई लॉर्ड वगैरह कहना भी आप बस करें, छोड़ दें। हाँ, लेकिन ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि केस लगेगा, तो ये केस भी लगेगा जब कोई कहीं पोलिटिकली या कोई चीज़ कोई हिलजुल होती है तो अदालतें भी हिलजुल करती हैं। नहीं, आपने ये एक बात की है मलिक साहब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो जज आता है, वो मॉडल सामने है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो अहमियत अभी है जो आपकी आईनी अदालत बनी है उसके? वैसे आपस की बात है, अब हाई कोर्ट से भी है, सुप्रीम कोर्ट की हालत पतली है। हाँ, हाई कोर्ट के पास 199 का इख्तियार है, हर कोई उससे डरता है कि भाई यार रेट में कोई आर्डर पास हो जाए। हालांकि वहाँ बंदोबस्त जजेस का भी है कि जो माशाल्लाह वहाँ चीफ जस्टिस लगा दिए गए हैं हर हाई कोर्ट में, उन्होंने वो जजेस जो हुकूमत के हवाले से कोई फैसला कर दें, उनको या तो कहीं किसी और रजिस्ट्री में भेजा जाता है कि या केस ही नहीं दिए जाते। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास आपकी बात ठीक है, इख्तियार कोई नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक तारीखी मकाम है। हालांकि देखा जाए तो अब कोई इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है ना, जुडिशल इख्तियार ले लिया गया, साथियों को बाहर भेज दिया। बशारत साहब, जुडिशल इख्तियार पे किसी को रोना नहीं। यही अफरीदी इस चीज़ पे तंग है, इस चीज़ पे गुस्सा निकाल रहे हैं कि मेरा जी इंतजामी फैसला साफियों ने नहीं माना। भाई जुडिशल इख्तियार, आईनी इख्तियार आपसे उन्होंने ले लिया और आप चुप करके बैठे हैं।
देखें अरशद शाह एक फैसला करे ना, जस्टिस अरशद शाह हाँ या फरीद साहब पाबंद है। आईनी अदालत अगर की वो जगह आज कह देना कि प्रेस स्टेशन को ये जगह दें अंदर, बल्कि कोर्ट रूम नंबर 1 दें, तो या फरीद साहब कुछ नहीं कर सकते लीगली, कानूनी तौर पे। जैसे ये उनकी हैसियत है बिल्कुल। हाँ। बाकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ब्यूरोक्रेट होता है ना, तो ब्यूरोक्रेसी में ये होता है कि मेरा जी फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ना हाँ। बड़े टची होते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेटिक जजेज हैं, इनको एडमिनिस्ट्रेशन अपनी ज्यादा अजीज है, इनको जुरिसडिक्शन अपने इंस्टीट्यूशन की जिसकी एक तारीख थी, जिस इंस्टीट्यूशन के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, उस इंस्टीट्यूशन को इन्होंने सरेंडर किया। ऐसा सरेंडर किया कि हुकूमत भी हंसने हुकूमती लोग कि यार हम भी इतना नहीं कह रहे थे कि इतना इतना होगा, ये खुद सरेंडर करेंगे 26वीं आईनी तरमीम। वही बात है ना, मतलब है कि ये देखें ना आप, एक चीज बात ये है कि जब आपके जो जजेस हैं, जजेस को भी दबाव डालने के लिए उनको पहले कहा गया कि आप छुट्टी अगर लेंगे तो चीफ जस्टिस के अप्रूवल से, अगर चीफ जस्टिस चाहेगा तो रिवोक कर लेगा, कभी भी आपकी छुट्टी खत्म कर देगा। और ये है कि कहीं बैरून मुल्क जाना है तो लोकेशन शेयर करनी। जी जी जी, अगर बैरून मुल्क किसी वॉशरूम में बैठे हो तब भी लोकेशन शेयर करनी है, पता नहीं अब ये लेकिन इस मतलब है ये देखे ना, ये क्या यार तो अभी आया है कि जो जजेस हैं वो किसी फंक्शन में जाएंगे तो परमिशन लेंगे चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस से जिस जज की नहीं बनती उसका अंजाम देख लें। अब सरफराज डोगर साहब जिस जज से नाराज थे उनके साथ क्या किया, या जिनसे खुश थे उनसे, तो अब यही फरीद साहब के पास ये चीफ जस्टिस साहबान को हुकूमतें नवाज रही हैं, ये अपने आप को नवाज रहे हैं। भाई अब कल जज की कोई भतीजे भांजे की शादी है, वो भी चीफ जस्टिस से परमिशन लेगा। फिर दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार किधर है। चीफ जस्टिस अगर कल जाता है जी मैं ANP के किसी जमात यानी कोई करना है, किसी वफ्त आया है उससे मिलना है, या किसी सियासी इज्तिमा में जाना है, तो चीफ जस्टिस को भी परमिशन की तो जरूरत होनी चाहिए ना, वो कौन देगा। तो ये देखें अदालतें PTI कहें या उन लोगों के लिए जो हुकूमत मुखालिफ कहें या हुकूमत जिनसे नापसंद करती है, उनके लिए अदालतें कुछ नहीं कर सकती। अदालतें कर सकती हैं मेरा और आपका कोई मामला है, किसी कोई ज़मीन का कोई और मामला है, कोई किसी को प्रॉपर्टी का, उसमें अदालतें एफिशिएंसी दिखा सकती हैं। बाकी आईनी मामला ईमानदारी आपके सामने है। हाँ जी, देखिए उनका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जारी कहा, अहकामात दिए कि 2 हफ्तों में उसका फैसला सुनाया जाए, पाबंद किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को। तो कितने दिन हो गए सुप्रीम कोर्ट को? इसके अलावा मुझे ये बताएं, जो तारीख के बड़े आप तो कहते हैं उनको जस्टिस अमीनुद्दीन खान, बनी रो इंसानी तारीख के सबसे बड़े जो है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, और एक मैं समझता हूँ कामयाब जज है। बिल्कुल अगर इन इस तरह कामयाब है कि मैंने 2009 से जजेस को देखा है कि रिटायरमेंट से पहले उनको लारा लप्पा लगाया जाता है कि यार आपको एक्सटेंशन देंगे, लेकिन बाद में कहते हैं सॉरी। इवन काजी फैसल, अच्छा लेकिन इनको देखें, इनकी रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले अगले चीफ जस्टिस बना के भेज दिया। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल जो मैं वो बात कर रहा था, उसमें PTI के 9 मई के जो उनमें ये था कि ठीक है ट्रायल ठीक हुई है फौजी अदालतों में, लेकिन इनको अपील कर दें। आज 14 महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है और आईनी अदालत भी खामोश है। या अफरीदी सारी तमन्नाइयाँ सोशल मीडिया मॉनिटर किया जा रहा है, कोई कुछ इनके कोई दोस्त कोई और हैं, कोई उमैर या जो भी, वो इनको मतलब है हर चीज़ बता रहे हैं। और ये इस चीज में कि साफियों को मैं जी सबक सिखा, साफियों को बाहर भेज दिया, 2 काम किए हैं 40 साल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को बाहर 40-50 साल दोस्तों को, यानी उनको मतलब है किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया, उनको दबाया, और अब साफियों के पीछे पड़ गए। अच्छा मुझे ये बताएं एक बात की, ये इस सवाल करूंगा मैं, ये आखिरी, इसके बाद आगे चलेंगे। आपने काजी फाइज साहब का नाम लिया, काजी फाइज साहब ने मुनहाल का फैसला दिया था, तो जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने उस फैसले का जो हशर किया है, इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि यार हम जो फैसले दबाव में दे रहे हैं या फलां कर रहे हैं, आने वाले जजेस जो हैं वो हमारे फैसलों का। अच्छा जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब काजी फाइज साहब के बड़े करीब थे? नहीं, करीब नहीं थे, वो तो सख्त मुखालिफ थे। रिजर्व सीटों में भी फैसला क्यों दिया था? वो ये था कि ये वो लोग थे जजेस जिनको बंदयाल साहब लेके आए थे, और बल्कि वो जाते जाते भी यही अफरीदी में काजी फैसा में कमाल था कि वो जाते जाते बंदे को ऑफेंड कर रहे थे। उन्होंने एक दफ़ा कहा मैं वकार सेठ की पिटीशन लगाऊं जो आउट ऑफ टर्न जजेस आए हैं, तो जजेस ने ये चीज़ देखी। आपने देखा कि ये जो कराची के दोनों जजेस मोहम्मद अली मदर और जो हसन अजहर रिजवी साहब, रिजर्व सीटों में ये मंसूर अली शाह साहब के साथ, बाद में तो फिर मुकर गए थे ना बाद में तो मुकर गए ना जी, बाद में मुकर मतलब उन्होंने अपना रिव्यू कर लिया। रिव्यू क्या किया जी, एक जज जो है वो पहले फैसला देता है, दुनिया में इसकी तरह की नज़ीर मुझे नहीं मिलती कि कोई दुनिया में इस तरह की कोई नज़ीर हो। एक बंदा खुद फैसला देता है,
फैसले के बाद कुछ दिनों के बाद मुकर जाता है जी, ओहो मैंने बड़ा गलत फैसला दिया है। ये तो नहीं होता। नहीं गलती चले इत्तेफाक, लेकिन बात यह है कि सवाल ये है कि ये जो उनको पता था कि अब हालात क्या है। हाँ। हालात हैं कि भाई आपको एग्जेक्टिव माइंडेड होना है। रिजर्व सीटों में उस वक्त ये था कि मंसूर अली शाह चीफ जैसा आप पाकिस्तान बन जाएंगे, वो नहीं बने, तो फिर रिव्यू होना था। फिर मतलब आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं देना, एग्जेक्टिव माइंडेड होना। अच्छा आगे ये हर जज की अपनी अप्रोच होती है। चलें ये तो एक चीज़ है, हम अदलिया को इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं कि जो पीटीआई को इस वक्त मसाइल हैं वो इस वजह से तो नहीं है कि उनके केस बड़े कुछ जेन्युइन है, वो ये है कि अदालतों से उनको जेन्युइन रिलीफ नहीं मिलता, जेन्युइन रिलीफ नहीं मिलता। और उसकी वजह से ये है कि भाई अब जो है वो हुकूमत स्ट्रांग पोजीशन में ये है कि हुकूमत को इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, अदलिया उनके साथ है, कोई उनको परेशानी नहीं है जिसकी वजह से वो कहें। उनको एक परेशानी है, वो है कि इकॉनमी नहीं चल रही। 5वां बजट शहबाज शरीफ साहब ने दिया तो इकॉनमी की ग्रोथ नहीं बढ़ी। हालात ये हैं कि भाई कब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। देखिए मलिक साहब, जो सरमायाकार होता है ना, आपका सरमाया या मेरा सरमाया, सरमायाकार उस मुल्क में उस वक्त पैसा इन्वेस्ट करता है जब उसे ये पता होता है कि खुदा न ख्वास्ता अगर मेरे साथ कुछ हैपन हो गया, कोई मिस हैप हो गया, कोई वाकया हो गया, मेरा सरमाया डूब गया, उस मुल्क की अदालतें आज़ाद हैं, तो मैं अदालतों का दरवाज़ा खटखटाऊँगा, नाक करूँगा, वहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा। अगर मुल्क की अदालतें ही काम नहीं कर रही हैं, सरमायादार को ये पता है कि अदालतें एग्जेक्टिव के ताबे हैं, तो फिर वो कोई सरमायाकार आकर कैसे पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकता है जी, किस तरह कर सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता जमरात और जुमे की दरमियानी शब को 10:55 पर एक खबर ब्रेक होती है कि इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया जी, और जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी वो अपनी इस खबर पर कायम है। वो कह रहे हैं कि हमें कहीं भी ले जाए हम अपनी खबर पर कायम है। वो 1-1.5 घंटा इमरान खान साहब कहाँ रहे, और फिर आज जो प्रेस रिलीज जारी हुई, ये क्या मामला है, ये मुम्मा क्यों है, ये मिस्ट्री क्या है? ये कंफर्म है कि उस दिन जेल से निकाला गया इमरान खान जी, लेकिन 40-50 मिनट के लिए, उतना मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ से आए और चले जाएं। वो निकाल के खबर लीक करके और फिर वो बताया जाता है कि फिर ले गए वापस, किसी से मुलाकात हुई या वैसे ही ले गए ये नहीं पता। अब ये कल परसों गए हैं, ये आए हैं, मतलब इमरान खान को लाया गया होगा, लेकिन मामला ये है कि फैमिली का कोई बंदा नहीं था। इमरान खान किस हाल में है दिसंबर से लेके अब तक किसी को नहीं पता। किसको पता है? किसी को नहीं पता। इवन सलमान सफदर साहब ने भी सेंसर होके वो चीज़ें की हैं, बातें की हैं प्रोफेशनल, उन्होंने पॉलिटिकल कोई बात अभी तक नहीं बताई कि बाहर क्या वो इमरान खान सोच रहे हैं या क्या उन्होंने बातें की है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है वो इमरान खान को, एक तो बीमारी का बड़ा सीरियस मामला है, लेकिन हुकूमत इतनी पुरएतमाद है कि वो समझती है कि हम जो कुछ कर दें, पीटीआई को हमने काबू कर लिया। उसकी वजह बिशारत साहब ये है कि पीटीआई में इंटरनल जो खलफशात, सोहेल आफरीदी के पीछे अली अमीन गंडापुर लगे हुए हैं, वो जो एक फाइनेंस इनका है उसके पीछे जो है वो शहबाज गिल और वो शहजाद अकबर साहब, और वो उनका जवाब दे रहे हैं। इवन मुराद सईद और सोहेल आफरीदी एक पेज में नहीं है, एक पेज पर नहीं है। इवन पंजाब और पीटीआई की ये सूरत हाल है, बल्कि पीटीआई के सीनियर लोग कहते हैं जी हम जब कोई बातचीत करते हैं, क्योंकि सोहेल अफरीदी कैंप को ये उनका दावा हो रहा था कि भाई सोहेल अफरीदी की मुलाकात इमरान से नहीं होगी, लेकिन जो कल मंगल आ रहा है बहनों में से किसी एक की हो जाएगी मुलाकात। कल हो जाएगी मतलब ये बात 4-5 दिन से इवन सदीक जान साहब ने भी की। अच्छा, लेकिन मसला क्या हुआ, कल अलीमा खानम ने एक ट्वीट कर दिया 10,000 बंदे ले आए। अब लीडरशिप जो मेरी 2-4 लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कोई हमने नहीं फैसला किया, 10,000 कोई बंदा नहीं आएगा। जब बातें हो रही थी तो बीच में ऐसी बात करने की क्या जरूरत। तो मामला ये है कि डिसिप्लिन का फुकदान है। हर चाहता है बंदा जी इमरान खान रहा हो तो मेरे जरिए होता कि मैं नंबर 2 बनूं माजरत के साथ, जिसकी वजह से तबाही हो रही है। और कोई एक जैसे पंजाबी के वर्ड निकोड़ को नहीं, बैरिस्टर गौर जो है वो अमूमन अंसार आबादी साहब 2 दिन बाद जराए से खबर आएगी जी, उनकी सोच का हमें पता चल जाएगा कि वो क्या सोच रहे हैं, वो भी आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो बड़ा क्राइसिस है ना पीटीआई का, वो ये नहीं है कि हुकूमत बहुत स्ट्रांग है या जो भी है, वो पीटीआई की जो खलफशार है अंदरूनी मसाइल, पूरा दिन इनका लग जाता है सोशल मीडिया में एक दूसरे को जवाब देने। कल अब सोहेल आफरीदी 2 हफ्ते से लगे हुए हैं कि यार बजट पास कराना है, उधर से गंडापुर लगे हुए हैं कि 22 से 27 बंदे हैं हमारे पास। मुझे ये बताएं, इन्होंने हुकूमत की के साथ खाक मुकाबला करना है, पॉलिटिकली खुद आपस में लड़ रहे हैं ना शदीद। अब देखिए, मैं कल के किसी मेरी बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अहम बंदे से बात हो रही थी। मेरी बात नाज़रीन वो फ़ोन पर हुई, व्हाट्सएप पर हुई जी।
असनाद मलिक साहब, उसका ये कहना था कि हम जब जब उस खास जगह पर पहुंचते हैं कि इमरान खान साहब को हम रिलीफ लेकर अभी हो जाएगा उनके लिए जी जी। रिलीफ, तो फिर बीच में से ऐसी चीजें हो जाती हैं कि वो जो हम कोशिश सवारी सारी रह कहाँ चली जाती है। वही मैं कह रहा हूँ। माजद के साथ जो अलीमा खानम, ठीक है इमरान खान साहब की बहन है, उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, सारा कुछ है, वो जाती हैं वहां पर सारा कुछ करती है, लेकिन अलीमा खानम साहबा के वाले से मैं आपको बताऊं कि उन्होंने इमरान खान साहब से ये कहा, ये मैं आपको बड़े वसूख से खबर दे रहा हूँ, इमरान खान साहब से कहा जी कि मुझे मियाँ वाली का टिकट दे, मियाँ वाली से मुझे टिकट दे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आपकी क्या कुर्बानियाँ हैं, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या किया। इमरान खान साहब ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, ये बड़े वसूख से मैं आपको दिया था। उन्होंने, इमरान खान साहब ने खुद वहां से इलेक्शन लड़े थे। मैं उमर न्याई साहब नहीं लड़े थे, नहीं उमर पिछली दफा अच्छा, उन्होंने टिकट नहीं दिया अलीमा खानम साहिबा को। उन्होंने कहा कि मैं अपने खानदान, वो हफीजुल्लाह न्याई साहब के भाई जो हैं वो जो थे उनको भी नहीं दिया, इनामुल्लाह न्याजी उनको भी नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा, और ये बड़े शदीद तफजाद है। अब देखिए वो खुद को थानेदार समझती है, ठीक, मैं तनकीद नहीं कर रहा, मामला ये है राय साहब, अगर आप लेकिन कम अज कम यही बात करेंगे आपको नीचे पीटीआई के सोशल मीडिया उन्हें पीटीआई के सोशल मीडिया जो हकायक के मलिक साहब वो बयान कर रहे हैं ना, थानेदार। अब देखिए मसला ये है कि मुकाबले में क्या होता है जो फैक्चुअल, देखिए हमारा तो कोई नहीं ना, देखिए सुहेल अफरीदी हो गया है, सारे एक जैसे जी, अलीमा खानम उनकी बहन है बल्कि ब्लीड, लेकिन मामला ये है कि उनसे सारे ऑफेंड है। ऑफेंड क्यों है, गलत है, ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड इवन सलमान राजा ने बड़ा से बिल्कुल ऐसा ही है जी, हमारे साथ जो लोग बैठते हैं वो यही कहते हैं, और हमें भी नजर आता है। एक सक्सेसफुल वकील थे, करोड़ों रुपए की फीसें लेते थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब वो हालात ये हैं कि उनके पास केस ही, बल्कि केस उनसे ले लिए गए, इबरत का निशान बनाया जाए। अच्छा मलिक साहब, सीट उनको आगे चलते हैं। ये जो कहा जाता है कि वो ये मुलाकातों का, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ उस दिन जो उन्होंने निकाला गया, वो एक पिंडी, एक हाउस है, वहां ले जाया गया इमरान। इसी वजह से मुझे जो लगता है ना राय साहब, अब ये डिसाइड ये होगा कि यार ये जो बाहर वाले हैं इनसे मुलाकात बातें करने के बजाय हम बराह रास्त करते हैं अंदर बात, लेकिन बात क्या करेंगे, मेरे ख्याल में आप एग्री करें ना करें, हुकूमत की स्ट्रांग पोजीशन है, हुकूमत जो उनको कंडीशन देगी वो इमरान खान मानेंगे। इमरान खान को तो कोई तो ये की बात है कि जी मेरा मैंडेट वापस करें 8 फरवरी, वो किधर करेंगे, कहाँ, वो नहीं करेंगे ना। तो फिर यही मामला है ना, इमरान खान की लचक नहीं आएगी, ये मुझे और फिर बात है कम्युनिकेशन नहीं हो रही। इमरान खान तो खुद तो बड़ी स्ट्रेटजी बनाते कि कोई कहते हैं जी मोबिलाइज करें, इधर बातचीत हो रही है, दोनों चीजें, अब इस तरह का सीन ही नहीं है। तो बातचीत कहीं अगर हो भी रही है, तनकीद क्यों कर रहे हैं इस मौजूदा सेटअप पर वो खास लोग? मोहसिन बेग साहब तनकीद कर रहे हैं, आरिफ हबीब साहब ने वो कहा जी कि ये हुकूमत फेल हो चुकी है, उन्होंने जिन्होंने पीआईए, आरिफ हबीब जिन्होंने पीआईए खरीदा है। देखिए हुकूमत अगर आप कहते हैं नून लीग है, तो नून लीग से ऑफेंड कुछ लोग हैं, उनकी जाती वजूहत भी होगी, क्योंकि माजद के साथ बहुत अच्छे हैं, साफी हैं, सुहेल बड़ाई, वो तो ये कह रहे हैं कि यार मीडिया से आप मिलते नहीं, आप परफॉर्मेंस बताते नहीं, तो बज़ाहिर ये भी लगता है कि भाई उनका गैप है, उस हद तक उनका सीन है, कम्युनिकेशन है या जो भी। भाई यार वो देखिए नून लीग के अपने बंदे बड़े हैं, आपको पता है उनके थिंक टैंक बैठे हैं साफियों में, और बड़े अच्छे अच्छे, नाम लेना मुनासिब नहीं है हमारे दोस्त, हर बीट में उनके बंदे बैठे, और वो उनको पूरा वो मतलब अपने बंदों को ही करीब होते हैं, उनके साथ उनके सीन होते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये है कि यार ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये जो कहते हैं तजर्बाकार टीम है, और एहसन इकबाल साहब जी बड़े ये वो खुद खतरे में है और लोग परफॉर्मेंस जीरो है। इवन हालांकि आमिर रियाज राना साहब ने कहा जी ये जो SIFC है इनकी क्या परफॉर्मेंस है। SIFC पर जिस वक्त ये बनाई 3 साल पहले, तो उस वक्त हम सवालात उठा रहे थे और हमें कहा रहा था ये बिल्कुल आपने नहीं करना, ये बड़ी मुकद्दस गाय है, आपने इसका नाम नहीं लेना। बात ये है कि मेरा ख्याल है कि देखें एस्टैब्लिशमेंट को ये चीज़ जो है ना, लेकिन मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट ने 2-3 सालों में 2-3 चीज़ों की परवाह नहीं की, लेजिटिमेसी की नहीं की, पॉपुलैरिटी की नहीं की, बाकी ह्यूमन राइट ये कि लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ की परवाह नहीं। अगर ये वो सोचते हैं कि लोगों में हमारा तस्वुर बेहतर होना चाहिए, वो कहते हैं ना बयानिया नहीं बनाया, तो बयानिया तो तभी बनेगा ना कि जब आप लोग कहेंगे कि भाई लेजिटिमेट तरीके से चीज़ें करें, और इन लोगों को जो हारे हुए हैं इनको घर भेजें, तो मैं भी कहीं ये बात हो कि नेशनल गवर्नमेंट है। लेकिन बात यह है राय साहब, शहबाज शरीफ की तारीफें हो रही हैं, चाहे जो भी है, फेस तो सामने वो है ना इंटरनेशनली जो भी है, तो मेरा ख्याल है कि PTI सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है, इलेक्शन को प्रिजर्व भी करना है, रोकना भी।
ये बड़ा चैलेंज है पीटीआई के लिए कि भाई इलेक्शन जीत के 8 फरवरी 2/3 भी लेके अगले ने नहीं दी, आपको रिजर्व सीटें आपके हाथों से चीजों ने ले ली, माने गनीमत में इस बात 2/3 ले ली। अब और फिर ये है कि आप देख रहे हैं कि जो मौजूदा निज़ाम है उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ह्यूमन राइट वायलेशन की कोई बात ही नहीं करता। इवन यूरोपीय यूनियन कहीं किसी चीज़ में बात करती है उससे और रगड़ा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, आपके सामने है कुछ केसेस। बिल्कुल ऐसा ही है। ये मेरा ख्याल है कि मैं चाहता जो ये टाइम है, ये जो टाइम है इसमें पीटीआई जो है उसमें जब तक तंजीम मजबूत और इत्तेफाक नहीं होगा और वो एक कमिटमेंट के साथ, एक काज के साथ और एक लीडरशिप फैसला करे तो सारे माने और एक दूसरे को नीचे ना दिखाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत कहीं जाएगी। फेसेस चेंज हो जाएंगे, जो रजीम है, जो निज़ाम है, वही चलेगा। वही चलेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब रात को जब सोते हैं तो वो देखते हैं कि मैंने उधर का काम किया या नहीं किया। अगर रह गया हो तो रात को काम किए बगैर नहीं सोते। बहुत शुक्रिया असरात मलिक साहब। नाज़रीन, असरात मलिक साहब का ये कहना था कि जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी शब को इमरान खान साहब को लाया गया और कल का दिन इम्पोर्टेंट है। और कल अगर मुलाकात जो सुहेल अफरीदी कैंप ने, देखें सुहेल अफरीदी ने मोहसिन नकवी से जो एक रब्ता रखा, उसके बाद ये हुआ था कि जी उन्होंने पैसे भी दे दिए जो 150 अरब रुपए या कितना देना था वो केपी से। फिर वो उन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं किए, वो उधर भी नहीं आए 2 दफ़ा, पिछली दफ़ा भी नहीं आए। फिर उन्होंने यहाँ भी कौमी असम्बली में भी नहीं पहुँचे, लोग भी अभी उनका ये था कि जो CBM हो रहे हैं उनमें पहला जो है कि बहनों में से किसी एक की मुलाकात वो कल देखनी है कि कल होगी या कल हो जाएगी। और उसके बाद फिर सुहेल अफरीदी की मुलाकात उससे आगे। लेकिन वो जो साले जाफर साहब की खबर है उसको, साले जाफर साहब की खबर तो बहरहाल साले जाफर साहब को एक दफ़ा मैंने देखा था कि ये 5-7 साल पुरानी बात है। वो जो मैरिट ही है, मैरिट के आगे एक नाका लगा होता है, वहाँ एक पुलिस वाले उन्होंने रोक लिया, कुछ 7-8 साल पुरानी बात है। तो उसने कहा मुझे कागजात दिखाएं, पता नहीं कोई, तो उसने कहा तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। उसने कहा जी मैं आपसे जानकर क्या करना है। मैंने आपसे कहा आप मुझे ID कार्ड दें। बस साले जाफर साहब छोड़ें, वो हर एक के साथ होते हैं, इमरान खान साहब की तारीफ करते हैं, फलां की तारीफ करते हैं। बहरहाल मुझे और साथ साहब को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।